बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं कि सुबह का खाना खाएं बादशाह की तरह, दोपहर को शहज़ादे की तरह और रात को फ़कीर की तरह। मिल गया ठीक है, ना मिला गुजारा कर लिया। आज हमने अपने तर्ज़ ज़िंदगी में सब कुछ उल्ट कर लिया है। नाश्ता हम करते नहीं हैं, करते हैं तो चाय या एक डबल ब्रेड का पीस खा लिया। दोपहर का खाना 4-5 बजे खाते हैं और रात का खाना हम 11 बजे खाते हैं, जिससे हमारा जो पेट है, मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। कहते हैं कि रात का खाना खा के चलें, चाहे कांटों पे चलना पड़े। बहुत सी बीमारियां जो है वो हमारे मैदे की वजह से होती हैं। जब हमारा मैदा डिस्टर्ब होता है हम लोग बीमार हो जाते हैं। तो हम यकूसा से पूछेंगे कि पहले तो ये जो आदत है इसके बारे में ये बताएं, और दूसरा को योगा में कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है कि अगर कोई बंदा रात को लेट आता है, वॉक नहीं करता, क्योंकि कहते हैं कि वॉक बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप शाम का खाना शाम 5-6 बजे खा लें, लेकिन अगर किसी वजह से आपको आदत है लेट खाने की, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आप करें तो आपका खाना फ़ौरन हज़म हो जाए। जी यकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि फ़याज़ साहब ने फरमाया कि आदतें ही हमारी बहुत ख़राब हो गई हैं और इन आदतों की वजह से ही हमारी सेहत दिन ब दिन मसाइल का शिकार हो रही है। सुबह बिल्कुल भरपूर खाना खाना चाहिए, दोपहर के टाइम थोड़ा कम और रात के टाइम बिल्कुल थोड़ा सा खाना चाहिए। लेकिन हमारी आदत बिल्कुल इसके अपोज़िट है। हम सुबह बिल्कुल करते ही नहीं है नाश्ता, दोपहर को थोड़ा उससे ज़्यादा, और रात को भरपूर खाना खाते हैं। और खाना भी खाते हैं कि बहुत ही लेट, 11 बजे, 12 बजे, रात को 1 बजे। तो खाना खाने के बाद फ़ौरन हम लेट जाते हैं और सोने की करते हैं, बेड पे ही अमूमन खाना खाते हैं। तो ये आदत बहुत बुरी है। इस आदत की वजह से ही हम अमूमन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इस आदत को चेंज करना चाहिए कि रात का खाना हमेशा मगरिब के अंदर या मगरिब के बाद, यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले खा लें या मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरी तौर पे खाना खा लें। तो अगर हम ये आदत अपनाएंगे, सुबह भरपूर नाश्ता होगा, दोपहर थोड़ा सा कम और रात को बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन टाइम पे खाएंगे। और खाने के बाद जैसे कि फ़याज़ साहब ने फरमाया कि वॉक बहुत ज़रूरी है, और वॉक भी खाना खाने के फ़ौरी बाद नहीं करनी है हमने। खाना खाने के आधा घंटा बाद, आधा घंटा स्टे देंगे और आधा घंटे के बाद हम वॉक करेंगे, चाहे कितने भी थके हुए हैं। अब अगर हम इस आदत को अपना लेंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत सी बीमारियों से वैसे ही बच जाएंगे। खाना भी हमारा हज़म हो जाएगा और हम जो हमारे मसाइल हैं, मैदे के मसाइल हैं, पेट के मसाइल हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अगर बड़ी ही मजबूरी है कि रात को आपको देर से खाना खाना पड़ता है, कोई मजबूरी हो गई है, तो उसके लिए योगा में एक बड़ी ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज़ है। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज़ हैं वो खाने से पहले होती हैं, यानी कि आप बिल्कुल खाली पेट हो, मैदा आपका खाली हो। लेकिन एक ये वाहद ऐसी एक्सरसाइज़ है जो आप खाना खाने के फ़ौरी बाद कर सकते हैं। मैं आपको उसका डेमो दिखाता हूँ, आप देख लें ज़रा। जब भी आप खाना खाएं, लेट खाना अगर खाएं तो खाने के फ़ौरी बाद आप बैठ जाएंगे। आप घुटने दोनों खोल लेंगे, घुटने आपके साइडों पे खुले होंगे और पाँव भी साइडों पे निकाल लेंगे। पाँव साइडों पे निकालते हुए अपनी हिप को ज़मीन के साथ टच करेंगे। ज़मीन के साथ टच करने के बाद कमर आपकी बिल्कुल सीधी होगी। दायां हाथ दाएं घुटने पे रखेंगे और बायां हाथ बाएं घुटने पे होगा। उसके बाद कमर बिल्कुल सीधी, आगे नहीं झुकेंगे। आप देखेंगे कि आपकी हिप बिल्कुल नीचे ज़मीन के साथ है, पाँव बिल्कुल साइड पे निकले हुए हैं। और इस पोज में आप 4 से 5 मिनट बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना बड़ी जल्दी हज़म हो जाएगा। वो जो कंडीशन थी कि खाने के बाद आपने वॉक करनी है, वो टाइम तो आपके पास है नहीं। तो ये एक्सरसाइज बाद ऐसी है कि आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी होकर बैठेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और पूरी तवज्जो अपनी इनहेल और एक्सहेल पे देंगे। 4 से 5 मिनट ऐसे आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपका खाना हज़म हो जाएगा। जी यकूब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह